Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Today we are continue chapter number 22 पटोला. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोक्षा और निर्मल हैं जो साला विवादा पाटन्स में आया हुआ है, वहाँ पर लिव करते हैं. ठीक है. एंड मोक्षा और निर्मल जो है वो अपने पेरेंट्स से आर्ट्स अपने पेरेंट्स के थ्रू वो आर्ट की कला को सीखते हैं. ठीक है. फिर हमने देखा था फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, यानी थ्रेड से क्लोथ का क्या सफ़र होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है बनाने की, वो हमने देखा था कि जो थ्रेड होते हैं उसको टाउन से लाया जाता है, फिर उसे वाटर को बॉईल करके उसे वाटर में वॉश किया जाता है. वॉश करने के आफ्टर उसे कलर किया जाता है, फिर उसे ड्राई करने के लिए रखा जाता है, सुखाने के लिए. ड्राई होने के बाद उसे कलर करके ड्राई होने के बाद सारी डिज़ाइन वाले थ्रेड को टाइटली बांध दिया जाता है. फिर हैंडलूम में भेजा जाता है. वहाँ पे एक थ्रेड को मिक्स करके टाइटली बांधकर उस पर डिज़ाइन की जाती है, वीविंग की प्रोसेस की जाती है, उसे बुना जाता है. डाइंग करने के आफ्टर फिर उसे डिज़ाइन करने के लिए भेजा जाता है. जो ये वीवर की प्रोसेस होती है वो उसमें बहुत ही हार्ड वर्क होता है और करीबी उसमें 4 to 6 मंथ लग जाते हैं इस पटोला को प्रिपेयर करने के लिए. ओके. आज हम डिस्कस करेंगे हैंडीक्राफ्ट इज़ इन अ डेंजर. जो हैंडीक्राफ्ट होता है वो डेंजर होता है. किस तरीके से स्टूडेंट्स? In the preparations of patola, care and patience are required for the skills of weaving. पटोला की जो प्रिपरेशंस की जाती है, जो तैयार किया जाता है, उसमें बहुत ही ध्यान और पेशेंस लगाना पड़ता है उसको वीविंग करने में, डिज़ाइनिंग करने में, उसे डाइनिंग करने में. इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज. ये बहुत ही लंबे समय का वर्क होता है और बहुत हार्ड वर्क किया जाता है पटोला को प्रिपेयर करने के लिए. और उसमें बहुत सारे दिन वेस्टेड होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग किया जाता है. ये जो हार्ड वर्क जो होता है हार्ड वर्क भी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. ठीक है. तो पटोला को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और इसमें बहुत सारे डेज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी इसमें बहुत सारे दिन चले जाते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए. मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली. ये जो मलबरी सिल्क और जो कलर किया जाता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कीमती होता है और खर्चीला होता है. पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट. इसलिए पटोला जब को बेचा जाता है तो वो उसकी हाई कॉस्ट, उसकी जो मात्रा हो जाती है वो बहुत ही हाई कॉस्ट हो जाती है. यानी वो जब उसकी पटोला को जब सेलिंग किया जाता है तो वो हाई कॉस्ट में सेल होता है. ठीक है. बहुत महंगा सेल होता है. अर्ली देयर वीयर 700 फैमिली कनेक्टेड विद दिस हैंडीक्राफ्ट्स. पहले के ज़माने में 700 फैमिली इस हैंडीक्राफ्ट से कनेक्टेड थी, यानी पहले के 700 फैमिली इस वर्क से कनेक्टेड थे, इस टाइप्स के पटोला का वर्क तैयार करते थे. बट नाउ ओनली 3 फैमिलीज आर ट्राइंग टू कीप दिस हैंडीक्राफ्ट अलाइव. लेकिन अब आज के ज़माने में सिर्फ 3 फैमिली बची है जो इस हैंडीक्राफ्ट का वर्क करती है. मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशंस. बहुत से लोग इस व्यवसाय से लेफ्ट हो चुके हैं, यानी बहुत से लोग इस व्यवसाय को छोड़कर चले गए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो पटोला है उसके ऊपर एक स्टोरी है. ये जो स्टोरी है वो बहुत 700 and 900 ago years की है. दिस पटोला स्टोरी इज़ अबाउट 900 and 800 years ago. ये जो स्टोरी थी वो राजकुमार नाम के एक राजा थे, किंग थे, जो अपने डेली रूटीन लाइफ में पूजा करने के लिए नए नए वस्त्र पहनते थे और उन वस्त्रों को वो महाराष्ट्र के वहाँ से मंगाते थे. लेकिन जब उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र के साउथ इंडियन के किंग हैं, वो पहले उस वस्त्र को पहनकर फिर बाद में अलग अलग कंट्री के
लोगों को, अलग अलग शहरों के लोगों को वो देते हैं। तब जब ये बात को पता चला महाराष्ट्र के राजा को, तो उन्होंने क्या किया, ये महाराष्ट्र के राजा ने, उन्होंने एक युद्ध किया। ठीक है, युद्ध करने के बाद वो साउथ इंडियंस और कर्नाटक की जो भी फैमिली थी, उन फैमिली में से 800 करीबी फैमिली थी, उस फैमिली को वहाँ से लेकर आए। और अभी 700 फैमिलीज़ में से 300 फैमिली इस वर्क को कंटिन्यू कर रही है, इस व्यवसाय को, इस ऑक्यूपेशंस को के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो पटोला हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन। जो पटोला का हैंडीक्राफ्ट है वो सिर्फ पाटन के अंदर ही प्राइडनेस नहीं है, गर्व की बात नहीं है, बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। लेकिन ये एक प्राउडनेस है गुजरात और हमारे भारत के लिए। तो पटोला का जो हैंडीक्राफ्ट है सिर्फ पाटन में ही फेमस नहीं है, ये हमारे गुजरात में भी और भारत में ही, हमारे इंडिया में भी फेमस है। पटोला इज़ अ प्रीसियस, पटोला जो है वो प्रीसियस है, कॉस्टली है एंड एक्सपेंसिव है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैनी डेज वेस्ट होते हैं, इट इज़ हार्ड वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि वीविंग, डिज़ाइन और डाइनिंग में ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो पटोला जो है वो प्रेशियस इसलिए ही है क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग पीपल्स इस ऑक्यूपेशन को लेफ्ट करके जा चुके हैं। पटोला इज़ प्रीसियस एंड यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ एंसिडेंस हेरिटेज। एंसिडेंस हेरिटेज मीन्स जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है उसे हम एंसिडेंस हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, एंड इंडियन कल्चर। तो पटोला एक कॉस्टली तो है, कीमती तो है स्टूडेंट्स, बट इसे एक यूनिक पहचान दी गई है हमारे प्राचीन धरोहर के लोगों ने, जो हमारे भारत के सांस्कृतिक कल्चर जो होते हैं, जो कल्चर होते हैं हमारे भारत के अंदर प्राचीन धरोहर में, इसको एक यूनिक पहचान दी गई है। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश। वैनिश मीन्स गायब होना, वैनिश मीन्स लॉस्ट, या तो गायब होना, हाइडन होना। ठीक है, तो अब ये जो पटोला जो है, ये धार्मिक जो प्राचीन धरोहर है पहले की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। फॉर दैट, इसीलिए वी हैव टू गिव अ गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हैव द काशबीस। तो जो भी है इस वर्क से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छी प्राइस मिले पटोला के लिए, और हमें उन कसाबीस लोगों की हेल्प करनी है। अदरवाइज दिस प्रीसियस आर्ट विल बी वैनिश। नहीं तो ये जो कीमती आर्ट है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, मीन्स गायब होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक हैंडीक्राफ्ट एक ऑक्यूपेशंस ही है। हैंडीक्राफ्ट में अभी पहले तो 700 फैमिलीज इस ऑक्यूपेशन पर वर्क कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें से लोग जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस ऑक्यूपेशन से लेफ़्ट आउट हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए लोग इस ऑक्यूपेशन को धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्राचीन धरोहर के लोगों ने इसे प्रीसियस और एक यूनिक पहचान दी है, लेकिन धीरे धीरे ये गायब होता जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स भी हैं, कुछ स्किल्स वर्कर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ फैमिलीज़ भी इसमें पार्टिसिपेटेड हैं जो इस वर्क से अभी भी इस वर्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी प्राचीन धरोहर है। कुछ लोगों को इस आर्ट को, हैंडीक्राफ्ट को सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ प्रीसियस। हार्ड वर्क तो लगता है लेकिन ये एक प्रीसियस भी है। ठीक है, इससे हम हमारे ऑक्यूपेशन, हमारे धंधे को बढ़ा भी सकते हैं और बहुत सारी मनीज को भी अर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट अस सी सम हार्ड वर्ड्स एंड रिमेंबर पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 22 पटोला। हार्ड वर्ड फर्स्ट वीवर्स।
वीवर मीन्स स्टूडेंट्स बुनना, हमने इस चैप्टर्स में देखा था वीवर की प्रोसेस की जाती है, थ्रेडों को बुना जाता है, ठीक है। तो वीवर मीन्स बुनना, इसका सिमिलर मीनिंग है क्लोथियर, क्लोथियर, ओके। सेकेंड एस्टाब्लिशेड, यानी एस्टाब्लिशेड में स्थापित करना, जब हम कोई चीज़ या कोई कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, कोई शॉप वगैरह है, कुछ एस्टैब्लिश करते हैं यानी स्थापित करते हैं। एस्टैब्लिश का सेकेंड मीनिंग है इंस्टॉल्ड, अदर मीनिंग है इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। थर्ड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन इज लाइक स्किल्ड वर्कर, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर हमने देखे थे, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी स्किल्ड वर्कर थे मीन्स कारीगर, क्राफ्ट्समैन को हम कारीगर कहते हैं, स्किल्ड वर्कर। फोर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल्स का सिमिलर मीनिंग है स्टूफी, ठीक है। ट्रेडिशनल्स का हिंदी मीनिंग्स है परंपरागत, ट्रेडिशनल्स मीन्स परंपरागत, सिमिलर मीनिंग इज इंग्लिश स्टफी। फिफ्थ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, आप बिजनेस, ठीक है। आपके फादर जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन मीन्स ट्रेड, सिमिलर मीनिंग इज ट्रेड, एम्पायर, बिजनेस। सिक्स कंज्यूमिंग, इसमें इस चैप्टर्स में देखा था टाइम कंज्यूमिंग मीन्स लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड्स में क्या होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग में क्या होता है, बहुत ही लंबा समय होता है, ठीक है, लंबा समय देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म, एक्सपेंसिव। सेवन ड्यूरेबिलिटी मीन्स टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी मीन्स टिकाऊपन। इम्वॉबिलिटी सिमिलर मीनिंग इज। 8 वैनिश्ड मीन्स गायब होना, हमने देखा था कि जो भी कल्चर्स हैं पटोला से लेकर वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है, ठीक है। वैनिश मीन्स गायब होना, इसका सिमिलर मीनिंग है हाइडन, लॉस्ट। 9 एंसीडेंट हेरिटेज मीन्स प्राचीन धरोहर मीन्स ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। Let us see some remember points. कॉटन क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन्स एंड कॉटन यार्न्स और थ्रेड। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं, कॉटन का एक प्लांट्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ से हमें कॉटन ऑब्टेन होता है, उसमें भी एक प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके हमें कॉटन यार्न्स और उसके थ्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ हमें कॉटन से ऑब्टेन्स होता है, कॉटन का एक प्लांट्स होता है, फिर उसकी प्रोसेस की जाती है, उसको निकाला जाता है प्लांट्स में से कॉम के थ्रू। पहले के ज़माने में कॉम के थ्रू इससे कॉटन प्लांट्स में से कॉटन को निकाला जाता था, फिर क्या किया जाता है, कॉटन यार्न्स मिलता है, उससे थ्रेड बनाए जाते हैं। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर मेड इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के ज़माने में जो फैब्रिक्स मीन्स जो क्लोथ बनाया जाता है वो किससे बनता है स्टूडेंट्स, वूल से, सिल्क से। ये वूल हमें कहाँ से गेटेड होता है, एनिमल्स से, ठीक है। सिल्क है, डेनिम है, नायलॉन है, टेरिलॉन है, पॉलिस्टर है, जूट है। जूट का एक प्लांट होता है, जैसे कॉटन का प्लांट होता है ऐसे ही जूट का प्लांट होता है, उसमें से हमें जूट फाइबर मिलता है, ठीक है। तो वूल हमें कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से गेटेड होते हैं और कुछ नेचुरल से गेटेड होते हैं, ठीक है। जो एनिमल से गेटेड होते हैं जैसे कि शीप है, शीप में से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। तो उस वूल से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर को बुनते हैं, स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ठीक है।
तो वो वूल से बनाते हैं। सिल्क से फिर सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है। फिर पॉलिस्टर्स क्लोथ बनते हैं, जूट होता है, जूट का प्लांट होता है, फिर उससे में से भी बनाए, फिर जो नायलॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल से भी फैब्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो जो मॉडर्न वर्ड्स है वहाँ पे जो फैब्रिक बनाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, जैसे कि वूल है, सिल्क है, डेनिम है, नायलॉन है, टेरिलॉन है, पॉलिस्टर है, जूट है, एक्सेट्रा। पटोला आर फेमस फ्रॉम पाटन। पटोला कहाँ पे फेमस है? पाटन में, ठीक है। अब गुजरात और हमारे भारत में भी वो धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। मलमल फ्रॉम ढाका, और मलमल जो है, मलमल का जो फैब्रिक है वो हमें ढाका से वो ढाका में फेमस है। शॉल जो है वो कुल्लू में एंड मधुबानी में उसकी पेंटिंग्स होती है, मधुबानी की पेंटिंग्स की जाती है। सिल्क है वो आसाम में फेमस है, ठीक है, सिल्क फ्रॉम आसाम। एंड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ, जो एम्ब्रॉयडरी से बन के जो फैब्रिक तैयार होते हैं, जो क्लोथ तैयार होते हैं, वो कश्मीर एंड कच्छ में फेमस है। बांधनी फ्रॉम जयपुर, और जो बांधनी की साड़ियाँ और बांधनी के जो ड्रेस मिलते हैं वो जयपुर में फेमस है। बनारसी साड़ी जो है वो बनारसी फ्रॉम बनारस, बनारसी की साड़ी बनारस में फेमस है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ फेमस फैब्रिक्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे फेमस हैं वो मैंने आपको इसमें डिस्कस किया। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपको इसके वर्ब के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, जिसे आपको लर्न करना है, राइट डाउन करना है, और ये हार्ड वर्ड्स रिमेंबर पॉइंट्स आपको CW नोट्स में राइट डाउन करनी है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।